पिछले क्लास में भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ गया है, समझ में आया पहला। उसके बाद देखे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा देखे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब चौथा हम लोग बात करें किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका कंसेप्ट हम पिछले क्लास में भी बता चुके थे, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें एक टर्म्स को जानना पड़ता है जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस को भी जानने से पहले जानना पड़ता है एसपीएम के बारे में। किसके बारे में, एसपीएम के बारे में। तो क्या एसपीएम का कंसेप्ट क्लियर है? एसपीएम क्या होता है सर, ये एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो अपने थ्रू क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करता है, सॉल्यूट को कभी भी पास नहीं करता है। इसको जानने के बाद हम लोग देखे थे ऑस्मोसिस कि कभी भी अगर मान के चलो दो कंटेनर बना लेते हैं या फिर एक ही कंटेनर मान के चलो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर बाउंड्री लगा देते हैं, इधर एक अलग सॉल्यूशन हम लोग बना लेते हैं, इधर एक अलग सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इस बाउंड्री को मान के चलो इस प्रकार से हम घेरे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बीच में, क्योंकि देखो सेपरेट करना भी थोड़ा मुश्किल होता होगा, मान के चलो इस तरह से, और यहाँ पर हम एक जाली लगा दिए, इस जाली का नाम क्या होता था, एसपीएम। क्या होता था, एसपीएम। अब जैसे इसको हम लोग हटाएंगे इस बाउंड्री को, ठीक है, इस बाउंड्री को जैसे हटाएंगे तो सिर्फ बचा क्या चाहिए, एसपीएम बचा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ हलचल मचने लगता है। अब यहाँ पे जो हलचल मचेगा इसके लिए हम लोग को कंसंट्रेशन यहाँ पे जानना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पर है 0.5 मोलर और इधर दे देते हैं 0.2 मोलर, तो यहाँ पर कुछ कुछ घटना घटने लगता है। घटना क्या घटेगा, ये जो एसपीएम है इसका रोल बस इतना ही है कि ये एक तरह का जाली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही पास हो पाएगा जो क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट कभी भी पास नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर भी सॉल्वेंट है, इधर भी सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की मात्रा जिधर ज्यादा होगा वो किधर जाना चाहेगा, कम की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हायर कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये हम लोग को क्या है, लोअर डाइल्यूशन है, मतलब इसके पास पानी क्या है, कम है, सॉल्वेंट क्या है, कम है। और यही जब हम लोग देखते हैं लोअर कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे उल्टा समझना है, लोअर कंसंट्रेशन तभी होगा जब यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहा होगा, ज्यादा, मतलब सॉल्वेंट क्या रहा होगा, ज्यादा। तो इधर हम लोग को सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट क्या है, कम। तो ये जो एसपीएम है, एसपीएम का काम ही क्या रहता है, सॉल्वेंट को पास करना। अब बताओ पास किधर से करेगा, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, तो 0.2 से किधर जाएगा, 0.5। तो यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, किधर से, लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन के साइड। तो इसी प्रक्रिया का जो ऑटोमेटिक जो हम लोग को हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, कहाँ से, एसपीएम के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस का कंसेप्ट जैसे हम लोग समझ जाते हैं, इसी का कंसेप्ट है। बस यहाँ पे इस ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया हो रहा है इसको रोकने का काम करेंगे। क्या करेंगे, रोकने का काम। जैसे हो क्या रहा था, अभी हम लोग को इधर से इधर फ्लो हो रहा था, अभी मेरा मकसद ये है कि ये जो फ्लो उधर से इधर हो रहा है अभी कहीं ना फ्लो हो, ना इधर से इधर हो, ना ही इधर से इधर। तो हम लोग इसको अगर रोकना है तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर आ रहा है तो उसको धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे हम लोग को बाउंड्री लगाना पड़ेगा। तो बाउंड्री नहीं लगा करके इसको क्या करते हैं हम लोग, धक्का देते हैं। धक्का देने का मतलब हम लोग लगाते हैं प्रेशर। क्या लगाते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर लगाने के लिए मान के चलो यहाँ पे कुछ हम लोग खाली स्थान छोड़ देते हैं, जैसे जनरेटर वगैरह इस सब में रहता है उस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर देंगे, क्या चीज देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर उतना ही देंगे जिससे ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रहा था ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो इसको रोकने के लिए जो हम लोग को एक्सटर्नल हम लोग प्रेशर देना पड़ा, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को किस नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग बस इसी का डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी तरफ से हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, विच मस्ट बी अप्लाइड, किधर अप्लाई करना होगा, ऑन अ सॉल्यूशन साइड। कहाँ लगाना है, ऑन अ सॉल्यूशन साइड। यहाँ पे साइड लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। on a solution side separated from its pure solvent through a SPM. SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका कहने का मतलब है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो कहाँ पे लगाना जरूरी है, किधर, सॉल्यूशन साइड। क्या करने के लिए, तो जो प्योर सॉल्वेंट है इससे सेपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, इससे सेपरेट करने के लिए। तो जो हम लोग को सेपरेट करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, उस एक्सटर्नल प्रेशर को किस नाम से जानते हैं हम लोग,
ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक? या तो फिर लिखना है तो इसको लिखो, या फिर हम लोग ये डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या है? द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, इसका मतलब क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका कहने का मतलब है वह बाहरी प्रेशर जो कहां पे अप्लाई किया जाता है? सॉल्यूशन साइड। क्या करने के लिए? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए। तो वही एक्सटर्नल प्रेशर को किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसमें और एक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या? द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन दी हाई, मतलब ऑन दी हायर कंसंट्रेशन। कहां लिखेंगे? ऑन दी हायर कंसंट्रेशन साइड टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बहुत लोग बोलेगा सर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक तरह से देख रहे हैं हम लोग, जब यहाँ पे देख रहे थे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, तो ऑस्मोसिस किधर हो रहा था? लोअर से हायर की तरफ। प्रेशर किधर लगाना पड़ रहा है? हायर की तरफ। इसलिए यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि वह एक्सटर्नल प्रेशर जो कहाँ लगाया जाता है? हायर कंसंट्रेशन के साइड। क्या करने के लिए? जो हम लोग ऑस्मोसिस प्रक्रिया हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो वही एक्सटर्नल प्रेशर को किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आया हो? तो जैसे लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, कोशिश करना है इसी को लिखने का। ये थोड़ा सा आसान टाइप से लग रहा है ना, कि एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको हम लोग कहाँ लगाते हैं? सॉल्यूशन साइड लगाते हैं। क्या करने के लिए? तो हम लोग ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। यही एक्सटर्नल प्रेशर किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग को प्रेशर है, क्या है? प्रेशर। और इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे वो पाई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पाई से। और इसको जो एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने का मतलब जब इसको मेजर वगैरह करेंगे, इसको क्या चीज हम लोग दर्शाएंगे, तो जब भी यहाँ पे देखो पाई किसको दिखा रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या चीज दिखा रहा है? प्रेशर को। किसको दिखा रहा है? प्रेशर। तो जो हम लोग पहले जानते थे प्रेशर का जो यूनिट क्या क्या होता था? mm/Hg होता है, बार होता है, फिर atm होता है। तो ये सब जितना भी हम लोग को प्रेशर का यूनिट होता था वही अभी किसका होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का। वही लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस्ड इन किसमें? mm/Hg, फिर किसमें? atm में, किसमें? बार में। कोई दिक्कत? अब रहा बात इसका फिगर। तो एक बार हम फिगर बना देते हैं, उसको फिर ड्रॉ कर लेना उसी प्रकार से, ताकि हालांकि तो बना ही दिए मेरा तो काम बच गया। अच्छा चलो फिर से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा फिगर बना लेना इसी प्रकार से, ठीक है? एक ही कंटेनर में दोनों को मिक्स कर देते हैं, अलग अलग कंटेनर नहीं बनाते हैं। दो वो दे देते हैं, इस प्रकार से मज़ा आ जाएगा देखने में। चलो इसको थोड़ा सा बना लो, ठीक है? ये किसको दिखा रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर का।
देखो कभी भी एग्जाम वगैरह में जब ये सब पूछ देता है ना, तो कोशिश करना जिसमें संभव है फिगर बनाने का, उसमें फिगर बनाना छोड़ना मत, क्योंकि फिगर बनाओगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांस रहता है। या फिर एक्स्ट्रा ये नहीं कि 5 नंबर का 6 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। जैसे होता क्या है ना कि बहुत लोग टीचर्स होता है कि थोड़ा थोड़ा नंबर काटने की प्रयास करता है, 5 नंबर का तो 4 नंबर देगा, बात समझ रहे हो। तो उसमें जैसे कि डेफिनेशन वगैरह दे दिया, फिगर वगैरह बना दोगे तो इससे थोड़ा सा और इंप्रेस हो जाता है। तो कहीं मान के चलो कोई ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे 4 ही नंबर देने लायक था, तो उसको भी थोड़ा सा 5 नंबर में वो इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि तुम पहले भी क्या किए हो, आंसर शीट अच्छा तरीका से परफॉर्मेंस कर चुके हो, तो वो सब अच्छा रहता है इंप्रेस करने का। तो ये सब छोड़ना नहीं एग्जाम में। चलो आगे देखो, चलो इसके डेरिवेशन करते चले जाओ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बात, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, हालांकि यहाँ पे लिखते हैं वांट्स, बॉयल्स लॉ लिखते हैं, लेकिन छोड़ो हटाओ, अच्छा लिखे देते हैं। अकॉर्डिंग टू वांट्स बॉयल्स लॉ ये बताया था, जैसे बॉयल्स लॉ था उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग देखे, हालांकि ये सब जो रिलेट किया गया है ये हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर जहाँ पे था गैसेस स्टेट, वहाँ से लिया गया, हालांकि हम लोग को पढ़ना था नहीं, ठीक है। तो वहाँ से बॉयल्स लॉ था, वहाँ पे बताया गया था प्रेशर को लेकर के कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। किसका होता है? कंसंट्रेशन का। तो ये हो जाएगा हम लोग को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग जब जाते हैं तो वो बताता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कहानी कौन बोला था? ऊपर वाला बॉयल्स, और ये कौन बताया था? चार्ल्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को कंबाइन करते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन। चूंकि ये भी प्रोपोर्शनैलिटी है, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी, और किसका है? पाई का। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका किसका है? कंसंट्रेशन का भी, और किसका है? टेम्परेचर का भी। तो ये हम लोग को मिलता है यहाँ से। जब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड किसका? टेम्परेचर। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि जब जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट दौड़ करके आएगा, वो आएगा पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। हालांकि आर को बीच में दिखाया जाता है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं कहीं भी। तो ये जो आर है, ये आर कहाँ से आया? ये प्रोपोर्शनैलिटी के बदले आया। बात को समझ रहे हो? सी तो पहले से देख लिए थे, टी भी हम लोग को पहले से दिख गया था। अभी सिर्फ आया कौन? आर। आर किसके बदले? प्रोपोर्शनैलिटी के बदले, मतलब वो हम लोग को क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो हम लोग को इक्वेशन तैयार हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसी को हम लोग पूरा बोलेंगे क्या चीज? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी कैलकुलेट करने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? सर हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगा, किसको जरूरत पड़ेगा? टेम्परेचर, और किसका जरूरत पड़ेगा? आर का। अब आर आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम लोग लिखते चले जाते हैं कौन क्या कहलाएगा। तो हम लोग वेयर करके लिखेंगे कि जो पाई है, पाई क्या चीज कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रकार से और क्या है हम लोग को? सी। कभी कभी सी लिखा रहेगा, कभी कभी एम लिखा रहेगा, घबराना नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पर। कभी कभी देखो ये जो हम लोग को लिखा रहेगा वो ऐसे भी लिखा रहेगा, C इज इक्वल्स टू एम आर टी। बहुत सारा बुक है कि एम लेकर के चलता है। एम मतलब मोलैरिटी, एम मतलब मोलैरिटी, और यहाँ पर भी जो C है कंसंट्रेशन को ही दिखा रहा है, और कंसंट्रेशन किसको है? मोलैरिटी। तो ये भी रह सकता है, ये भी। कभी घबरा मत जाना सर हम लोग C पढ़े थे, वहाँ पे दिया था M, इसलिए उसको नहीं मारे। ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक में देखे कि M भी लिखता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सी। सी हम लोग को क्या दिखा रहा है? कंसंट्रेशन। उसी प्रकार से आर, अभी टी का पहले लिख लेते हैं। टी किसको दिखा रहा है? टेम्परेचर। फिर हम लोग देखते हैं आर। आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 0.0821, इसको याद रखना पड़ेगा। क्लास 11th में भी था, वहाँ पे याद नहीं रखे हो, लेकिन अब तो याद रखना ही पड़ेगा कि कभी भी आर का वैल्यू बोलते हैं तो इसका 3-4 गो वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर 2 वैल्यू को यूज करते हैं, एक यूज करते हैं इसका और एक यूज करते हैं हम लोग 8 पॉइंट वाला, ठीक है। जब हम लोग जूल वगैरह का बात करते हैं, जब एनर्जी का बात करते हैं तब वो आता है। हालांकि अभी हम लोग वॉल्यूम वगैरह का बात करेंगे, प्रेशर इस सब का बात करेंगे, तो इसलिए हम लोग को जो वैल्यू आता है वो किसका यूज करते हैं, 0.0821। इसका जो यूनिट होता है हम लोग को लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अच्छा, इसका यूनिट से क्या समझ में आया कि सर आर का वैल्यू देख रहे हैं तो केल्विन मतलब क्या चाहिए, टेम्परेचर। सर यहाँ पे मोल मतलब मोल ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर हम लोग देख रहे हैं एटीएम, एटीएम मतलब प्रेशर को मेजर कर रहा है, मतलब प्रेशर को किस में लिया जाएगा, एटीएम वगैरह में। फिर उसी तरह से एल, एल मतलब लीटर। यहाँ से समझ में आया कि सर ये जो कंसंट्रेशन ये सब रहेगा इसका वॉल्यूम लेंगे किस में, लीटर में, और मोल तो मोल में ही रहेगा। फिर सर जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर किस में, एटीएम में। उसी प्रकार से जो आर मतलब कि जो टी रहेगा, टी किस में लेना पड़ेगा, केल्विन। मतलब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से काम चलने वाला नहीं है। क्लियर है। तो हमेशा याद रखना कि इसको जो मेजर करेंगे वो किस में लेंगे, हम लोग केल्विन में लेंगे। चलो लिख लो इसको एक बार। चलो, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी देख रहे थे, जितना भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज तक पढ़े, जैसे कि 3 पहले कवर कर चुके हैं, सब में हम लोग को निकालने के लिए आता था मोलिक्यूलर मास। क्या चीज निकालने में बोलता था, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो वही क्वेश्चंस अभी भी यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं कि कैलकुलेट करो किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसके थ्रू, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं, क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। तो सबसे पहले सर अभी पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग क्या जानते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं सर कि पाई इज इक्वल टू होता है CRT। क्या यही होता है सर। इसमें फिर हम लोग जानते हैं कि C कुछ नहीं, एक कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का नहीं मतलब मोलैरिटी सर। मोलैरिटी बराबर हम लोग कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये चीज़ जानते हैं हम लोग पहले से। वही चीज़ जब जानते हैं तो इसमें हम लोग बैठा देते हैं और आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई इज इक्वल्स टू NB, और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू क्या लिखेंगे, R इंटू क्या, T। अब फिर हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है। अगर पेज भरने का है चाहत तो इसे लिखते चले जाओ कि सर हम लोग फिर जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है सर, ऊपर होता है वेट और नीचे क्या होता है, मोलर वेट। ये सब क्या है, पेज भरने का तरीका है सर, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे क्या चीज सर, पाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू, अगर इसको वैसे भी जानते हैं सर वॉल्यूम वगैरह हम लोग को लीटर में देता नहीं है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नीचे यहाँ पे इंटू कर देंगे R और इंटू क्या करेंगे T। हमें निकालना क्या है, मोलर मास। क्या निकालना है, मोलर मास। तो निकाल लो, चलो लिखते चले जाओ। हम लोग लिखेंगे सर मोलर वेट बराबर हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये यहाँ चल जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो हम लोग लिखेंगे सर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू यहाँ पर हो जाएगा R इंटू T, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ आ जाएगा हम लोग को पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू ये हम लोग को क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज लिखने के बाद फिर से हम लोग जान ही रहे हैं कि पेज भरने के लिए क्या करेंगे, वेयर। क्या सारा कुछ लिख लोगे, क्या क्या लिखोगे सर, ये आखिर क्या दिखा रहा है, मोलर वेट। क्या लिख लोगे, अच्छा क्या लिखोगे इसमें,
सर इसमें लिखेंगे मोलर वेट ऑफ किसका, या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेना। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर WTB, ये क्या कहलाएगा सर, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर हम लोग को क्या है R क्या कहलाता है समझ ही गया। उसके बाद T क्या कहलाता है समझ ही गया। पाई क्या कहलाता है, और यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो इतना लिख लेना, फटाक से लिखो। देखो जैसे अभी हम लोग समझे 3 स्टेप, देखो 3 चीज़ अभी तक समझे। 3 चीज़ में क्या देखे, सबसे पहले जल्दी जल्दी बोलते जाना। हाँ, ये ऑस्मोसिस क्या होता था सर, ऑस्मोसिस यही चीज होता था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता था। क्या होता था इसमें, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का कहानी तो समझ गए थे सर। अब यही ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, किधर, हायर कंसंट्रेशन साइड या फिर सॉल्यूशन साइड, जिससे ये ऑस्मोसिस प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसी प्रेशर को क्या बोलते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या है, जैसे हम उसको रोक रहे थे, समझना, जैसे मान के चलो ये कंटेनर था, क्या है मिटाने जाते हैं दोबारा जब हमें बनाना ही पड़ता है। तो देखो सब कुछ ऐसे कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, समझा, ऐसा नहीं कि देखो जब पाई दिखाते तो पाई किसको डिनोट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये पाई कब हम लोग दिखाते हैं, जब इधर से मान के चलिए 2 को हम कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखा दे, ये रहेगा मान के चलिए सर 0.5, या फिर मान के चलिए ये 5 मोलर है, और ये हम लोग को है मान के चलिए 2 मोलर है। कितना है, 2 मोलर। तो सर ये ज़्यादा है और ये क्या हम लोग को कम है। तो हम लोग क्या करते थे, इधर से इधर फ्लो होता था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उसको रोकने के लिए प्रेशर लगाते थे, सिर्फ क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो रोकने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर लगता था उसी को बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या हो रहा था ना, ये जो कहानी हो रहा था, हम यहाँ प्रेशर दे रहे थे, अब ज़्यादा दिया गया, क्या हो गया, ज्यादा दिला गया यहाँ पे, मतलब हम लोग को देना था कम ही। मान के चलो हमें देना था 1 एटीएम, मान के चलो कितना देना था, 1 एटीएम। 1 एटीएम देते और वो रुक जाता, मान के चलो एज्यूम कर रहे हैं कि 1 एटीएम देते, उसी में ये क्या हो जाता, फ्लो करना रुक जाता। और यही प्रेशर को भी क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब 1 एटीएम देना था, हम दे दिए 2 एटीएम, हम क्या दे दिए, 2 एटीएम। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा। एक तो कहानी समझ में आया कि सर इधर से इधर जो फ्लो हो रहा था वो तभी रुक गया था, लेकिन अभी और प्रेशर दे दिए, रोकना था लेकिन रोकने से ज्यादा दे दिए। अब क्या होगा, जैसे इधर से एक मोटा आदमी आया, इधर से हम गए पतला आदमी, अब वो उसको हम धक्कल रहे थे उतना ही जिससे वो क्या हो जाए, रुक जाए। अब वो कितना मोटा आदमी था, हम कस के इधर आ गया, मान के चलो सागर कस के धक्का दे दिया, अब वो कहाँ जाएगा, पीछे चल जाएगा। उसी प्रकार से मान के चलो इधर से हम लोग को क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, पानी इधर से इधर हम लोग को फ्लो हो रहा था, इधर से प्रेशर दिया, ये क्या हो गया, रुक गया। अब देखो इधर भी तो पानी अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या है अवेलेबल। अब इधर से जोर से झटका मारेंगे, और इसका काम ही है एसपीएम का कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करना, क्या करना, पास करना। जैसे हल्का हल्का हम लोग दे रहे थे पाई के बराबर प्रेशर, तो ये तो रुक गया था। अब जोर से प्रेशर दे देंगे, पता चलेगा इधर जो पनिया था ये उल्टा जाके क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। इसका मतलब सर, क्योंकि देखो अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इधर नहीं जाएगा सर, अब मान के चलो ढलान है, अब ऊपर से नीचे आ रहा था पानी, अब जोर से इधर से फेंक देंगे, क्या ऊपर नहीं जाएगा, क्या ऑब्वियस सी बात है जाएगा। इसका मतलब सर इधर से अगर जोर से झटका मारेंगे, और इसका काम ही है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पास करना, तो इधर जो भी पानी रहेगा वो भी कहाँ जाने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन के साइड। तो यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है किसका, ऑस्मोसिस का। क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस। तो इसीलिए बोलते हैं ऑस्मोसिस का उल्टा काम करना मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। और रिवर्स ऑस्मोसिस कब हो रहा है, जब हम लोग जो एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे थे ऑस्मोसिस के प्रक्रिया को रोकने के लिए, अगर वह प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तब हम लोग को फ्लो किधर से किधर होने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन साइड से लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो कंफ्यूजन यहीं जाकर के स्टूडेंट मर जाता है कि यहाँ पे पूछता है ऑस्मोसिस को डिफाइन करने और बोलता है रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करने। गलती नंबर 1 ये रहता है, ऑस्मोसिस में लिखना था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन साइड, और याद रखा था इसका भी कंसेप्ट। अब वहां जाके कंफ्यूज,
आखिर जाएगा तो जाएगा किधर, लोअर से हायर के हायर से लोअर, अब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए क्या प्रोसेस सारा कुछ अगर समझ में आ गया होगा तो ये कभी भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। और ना बंदा रट के जाता है, पूछता है ऑस्मोसिस और लिख के आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, पूछता है रिवर्स ऑस्मोसिस लिख के क्या आता है ऑस्मोसिस, तो क्या गड़बड़ करोगे क्या। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए सर रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि जो प्रेशर दे रहे थे, अभी ये प्रेशर हम लोग पाई से नहीं दिखाएंगे, अभी पी से दिखाएंगे। अब ये जो पाई है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, पाई से हो जाएगा। मतलब यहाँ जो प्रेशर दे रहे हैं ये क्या हो रहा है, पाई से ग्रेटर प्रेशर दे रहे हैं। तो ये जो फ्लो हो रहा था इधर से इधर, अभी उल्टा फ्लो होने लगेगा, इधर से कहाँ जाने लगेगा, इधर। अब ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आया, कहाँ पे जाके फंसोगे सो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर यदि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाए किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय एसपीएम, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कहाँ से, फ्रॉम द सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्या चीज, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो रहा था कि जो अगर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग दे रहे थे वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो जो हम लोग सेपरेट कर रहे थे कहाँ से कहाँ, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट से, तो वो हम लोग को उल्टा प्रक्रिया होने लगेगा। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ जाने लगेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। या फिर उसी को दूसरा तरीका से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या फेनोमेनन, क्या प्रक्रिया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहां से कहां, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जब ऑस्मोसिस को डिफाइन करते थे उल्टा लिखते थे सिर्फ, तो यहां पे लिख रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन साइड अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो इतना भी लिख करके अगर इतना लिखोगे जैसे लोअर कंसंट्रेशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर इतना लिख करके भी निकल जाओगे तब भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं कि पूरा पूरी मिलेगा। सो क्योंकि हमें डिफाइन करना है उस प्रेशर को, क्या डिफाइन करना है, प्रेशर को। तो इसलिए जो नीचे जो वर्ड लिखा हुआ ये तो हमें बताना पड़ेगा ना कि जो हम लोग अप्लाई किए हैं प्रेशर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या लगे हो, ज्यादा लगा हो। तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे कहानी बता दिया कि जो फेनोमेनन हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, जो हो रहा था लोअर से हायर की तरफ, अभी कहाँ जा रहा है, हायर से लोअर तरफ। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। लिख दोगे काम चल जाएगा, लेकिन मास्टर अगर थोड़ा सा हुड टाइप से रहेगा तो नंबर काट देगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना पूरा लिखने का, नहीं तो यहाँ तक लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। नहीं बोल रहे कि काट देगा, सो उसके मूड पे डिपेंड करता है, काट भी सकता है नहीं भी काट सकता। तो थोड़ा लिख देना, ऑन अप्लाइंग अ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड या फिर हायर कंसंट्रेशन साइड इज कॉल्ड क्या चीज, रिवर्स ऑस्मोसिस। मान के चलो ये सब नहीं जानने रहा है तो यहीं तक लिख करके निकल भी जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझ रहे हो ना। लेकिन प्रीफर करना पूरा लिखने का। अब चाहे ये डेफिनेशन लिखो या फिर ये डेफिनेशन लिखो, जो अच्छा लगता है, जो इजी लग रहा है। हालांकि ये भी पढ़ने में हम लोग को ज़्यादा इजी लग रहा है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे। अरे बात को समझ रहे हो ना। बाकी फिगर बना दो, हो गया। देखो अब तीन को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तीन को कंसेप्ट सिर्फ हम कहने का है, एक फिगर से तीनों कहानी समझ में आ जाएगा। क्या है सर, समझाइए। एक सिर्फ बताएंगे कभी फुर्सत में, जब पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद बायोलॉजिकल कंसेप्ट बताएंगे ऑस्मोसिस का, जो उस दिन नहीं बता रहे थे, सब्जी में पानी डालते हैं या फिर अंडा वगैरह फूल जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर वो सब जो ये सब कहानी कभी लास्ट में बताएंगे। अभी क्या वहाँ से सवाल कभी पूछता नहीं है, तो क्यों ना हम लोग पहले ये सब पढ़ लेते हैं, एक दिन फुर्सत में बता देंगे सब कुछ। एक वही बायोलॉजिकल कंसेप्ट खाली थोड़ा सा बता देंगे, हालांकि वो सब बायोलॉजी वाला भी बता देगी कभी कभी। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर से किससे दिखा रहे थे, पाई से। किससे दिखा रहे थे, पाई से। अब देखो जो तीन को कंसेप्ट है जहां से सवाल पूछे जाते हैं एक एक नंबर के लिए, डिफाइन करने के लिए कभी कभी पूछ देता है। तीन कंसेप्ट क्या है, तो एक पूछता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बोलता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आखिर ये तीनों आखिर है क्या,
तो ये तीनों को डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे वो किसके बेसिस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब दो हम कंटेनर यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर से किससे दिखाएंगे? पाई से। क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन है इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मान लेते हैं इसका पाई 1, इसको मान लेते हैं पाई 2, या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो पाई 2, कोई दिक्कत? अब देखो इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे पूरा। जैसे मान के चलो कोई सॉल्यूशन हमें दो चीज दे दिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें मेजर करके भी दे दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर मान के चलो ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। ए का हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? पाई 1, बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? पाई 2। अगर कंडीशन हम लोग 3 को दे दे, कंडीशन 3 को क्या दे? पहला कंडीशन देगा कि जो पाई 1 इज इक्वल्स टू है किसका? पाई 2 का। तब वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? तो वैसा सॉल्यूशन या फिर वैसा दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? इक्वल हो, तो उस प्रकार के ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर उस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब बराबर बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आइसोटोनिक, देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद कब इधर 2012 या फिर 13 के आसपास में पूछा है इन लोगों को डिफाइन करने के लिए 1 नंबर में, तो वहां पे पूछा था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो क्या बोलेंगे? वैसा सॉल्यूशन जिसके पास क्या होता हो? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता हो, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सर यहां पे बोल देंगे कि पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। क्या बात समझ में आ गया? अब समझना हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कंसेप्ट। अभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ठीक है। अभी दो सॉल्यूशन रहेगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करके दे देगा, कंडीशन बदल देगा, सिर्फ कंडीशन बदल देगा एक बार के ऐसा, और एक बार बता देगा कि पाई 1 इज लेस देन किससे? पाई 2 से। ऐसा कंसेप्ट बोल देगा। अगर यदि वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो जिसका ज्यादा होता है उससे वैसा सॉल्यूशन, जैसे मान के चलो यहाँ पे बोले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दो को सॉल्यूशन दे दिया, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोग को मेजर करके दे दिया। तो अगर इसमें हम लोग डिफाइन करना है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो हम लोग बोलेंगे वैसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन हो किससे? अगला वाला से। तो वैसे सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं? हाइपर। हाइपर करने का मतलब बढ़ोतरी वाला, ज्यादा वाला। बात को समझ रहे हो? तो वहां पे हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मान के चलो पाई 1 और पाई 2, तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट हम लोग करना चाहेंगे तो एक सॉल्यूशन पूरा हम लोग को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको अलग से हम लोग फिगर बनाएंगे, इसको अलग से ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले खाली बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? ग्रेटर हो, और वैसा सॉल्यूशन जिसके पास मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? लोअर हो। तो लोअर के लिए क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, और ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। जैसे यही इसी तरह से हम लोग कंसेप्ट ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग सवाल मान के चलो ये कंडीशन लिखो चाहे ये कंडीशन लिखो, दो में से कुछ लिखना पड़ेगा। मान के चलो इसमें बोलेंगे तो इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? तो ये दो को सॉल्यूशन था जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कम है अभी? पाई 2 का। तो पाई 2 को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक के हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। मतलब सर जो कम रहेगा कम वाला को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो ये है हम लोग को लोअर के लिए, और ये हम लोग को किसका है? हायर के लिए। तो चाहे सॉल्यूशन को कैसे भी डिफाइन करें, बोल देगा पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तब ये हम लोग को ज्यादा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपो बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे किसको क्या बोलोगे? सर पाई 2 क्या होगा? हाइपर होगा, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सर ये है हाइपर, और ये हम लोग को क्या है? हाइपो है। क्या कंसेप्ट दिक्कत है क्या? तो इसको डिफाइन अगर करने बोलेंगे तो क्या नहीं कर पाओगे? बोलना द सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे द सॉल्यूशन which have same osmotic pressure is known as isotonic solution। अभी ठीक हुआ इंग्लिश, कमजोर नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोलोगे क्या बोलोगे? द सॉल्यूशन which have greater osmotic pressure, क्लियर है, देन अदर सॉल्यूशन, ऐसा बोल दोगे। इसमें क्या बोलोगे? द सॉल्यूशन विच हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना डिफाइन करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर बोल करके, ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन लिख रहा हुआ, अतः ऐसा भी बोलेगा कोई। द सॉल्यूशन विच हैव सेम कंसंट्रेशन, ऐसा कंसंट्रेशन में घुसाना नहीं है। किसको घुसाना है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। क्या लिख लोगे खुद से?
अरे नहीं लिखने सकोगे, नहीं लिखने सकोगे, हाँ कि ना? अरे देख लेंगे, ठीक, लिख लेना, और नहीं तो अनपढ़ जैसा होगा तो फिर अगला क्लास में लिख देंगे, ठीक।